हरे कृष्णा। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक ईसा। आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल ग्राउंड रिएक्शन। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से हमारे देश में एक त्योहार चलने वाला है। त्योहार शुरू हो गया है। वो त्योहार का नाम है G20 समिट। हमारा प्यारा भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है इस बार। तो ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि इस समिट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होगी जिसमें भारत लीड करेगा। तो ये बात तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऊपर पाकिस्तान इस बात से बहुत जला हुआ है क्योंकि G20 समिट जो जो राज्य में होगा उसमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू कश्मीर में भी G20 समिट होगा। तो वहां से हम देखा पाएंगे कि जम्मू कश्मीर कितना डेवलपमेंट हुआ है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक बहुत खफा है, बहुत बोल रहा है। इसके वो क्या बोल रहा है चलिए जानते हैं। क्योंकि सना अमजद थे, उनके पास गए और उनसे कुछ बातचीत की। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं। उससे पहले चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। माफ कीजिए, मैं थोड़ा हिंदी कमजोर है तो शायद इसलिए आप लोग सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अपने हिंदी को अच्छे से अच्छा करूँ ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ पाऊँ, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ देकर मैं चैनल में दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं ओपिनियन वीडियो के बीच में दूंगा और शायद आखिर में तो दूंगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। गवर्नमेंट की कुछ मीटिंग्स जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी रखी जाएंगी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर है वो एक मतलब कह लें डिस्प्यूटेड एरिया है, क्या वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पॉसिबल हैं? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पे यूएन की जो है वो एक करारदाद पहले से जो पड़ी हुई है। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो यूएन में इस इशू को उठाएं और वो इस इशू पे कश्मीर का जो है, कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें। रोका जाए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? जी, पाकिस्तान, देखिए, इमरान खान ने यूएन में खड़े होकर जो है वो जो स्पीच की थी, उससे पूरा यूएन जो है वो एक दफ़ा हिल गया था। पूरे मुल्क को उन्होंने पूरी इंटरनेशनल जो भी फॉर्म्स थी, जो भी इंटरनेशनली होस्ट करते हैं यूएन वाले, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनको बताया था कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है वो क्या है, क्या मायने रखती है, हमारे दिलों में उनकी जो इज़्ज़त एहतराम है वो कैसे है। तो इसी तरह अगर आपके लीडर्स में इतनी पावर होगी, आप इनरोल कर सकेंगे, आप यूएन में उसका मसला उठा सकेंगे, इस्लाम को एक जगह पे इकट्ठा कर सकेंगे। ये एज अ नेशन, एज अ कौम हमें स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर कि हम लोग जो है वो कश्मीरियों का साथ दें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जदोजहद की हुई है। कश्मीरियों का साथ आप 75 सालों में तो दे नहीं सके, अब आपने क्या देना है? यहाँ पे जो हम आपके पास दूसरा कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के लोग भी इंडिया से हलाक करने को तैयार हैं, तो आपने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या करना है? मैडम देखें, ये तो अभी हमारे सियासतदानों की खामियां हैं, जो 75 सालों से हम लोग जो है वो इस मुल्क के जो अपने ज़ाती रहायशी हैं, वो इस सिचुएशन में आगे हुए हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मुल्क ऐसा हो जाएगा, इसमें इतनी महंगाई हो गई है। तो अभी हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग उनको कह सकें कि जी हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। और बात रही इंडिया की, तो इंडिया तो ऑलरेडी कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करके ये बात साबित कर चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। बाकी रही इंटरनेशनल मार्केट में ये बात रजिस्टर करवाना, तो जब G20 की मीटिंग वहाँ पर होंगी, आपको पता है कश्मीर का पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जो कश्मीर में होने जा रहा है, तो ऑलरेडी तमाम कंट्रीज़ में ये रजिस्टर हो जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, एक इंटरनेशनली इम्पैक्ट जाएगा, कश्मीर इंडिया के पास चला जाएगा और इससे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो उनकी जद्दोजहद है, उस सब पे पानी फिर जाएगा। कश्मीर इंडिया के पास चला नहीं जाएगा मेरे भाई, कश्मीर ऑलरेडी इंडिया के पास है और हम 75 सालों से कुछ नहीं कर सके, हमें इस बात को कबूल कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अभी तो वो डिस्प्यूटेड है ना, उस पर यूएन की करारदाद अभी अवेलेबल पड़ी हुई है। ठीक है, उस पर वोटिंग होनी है ना, तो उस पर कोई भी इंटरनेशनल फोरम वर्क करता है ना, ही हमारे सियासतदान उसको उठाते हैं किसी भी। फिर इंडिया किस हक से वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इवन क्या आपको पता है कि इंडिया की जितनी आर्मी थी, इंडिया ने वो सारी वापस बुला ली जम्मू कश्मीर से। जी, उनको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम पे किसी भी किस्म का हमला करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, वो लोग इनको अपनी ही लड़ाई में लड़ते हुए मरते हुए देख रहे हैं और वो होपफुली ऐसा कभी ना हो कि हमारे पास जो कश्मीर है वो लोग भी इंडिया के साथ हिलाक कर लें, क्योंकि जैसी सिचुएशन इन लोगों ने कर दी हुई है, आपको शायद आइडिया होगा, पाकिस्तान बना था एक नज़रिए, कौमी नज़रिए के बुनियाद पर बना था।
और हमने उनसे आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि हम लोग जो है वो यहाँ पे जाके अपनी अय्याशियाँ करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हमने ऐसे ही रहना था तो हम लोग उनके साथ अलह करके भी रह सकते थे। अगर हमने ऐसे ही रहना था, हमारे कायद ने हमें पाकिस्तान इसलिए दिलवाया था ताकि ये इस्लामी रियासत बन सके। जम्मू कश्मीर के लोगों का आज भी यही स्टांस है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक इसलिए चाहते हैं कि हम अपनी इबादत आसानी से कर सकें। हम लोग जो है वो अपने मज़हब जो हमारी तौहीन की जाती है, हमें खुलेआम इबादत नहीं करने दी जाती, हमारी मस्जिदों की तौहीन की जाती है, हमारे लोगों को मारा जाता है, हमें त्यौहार नहीं मनाने दिए जाते, तो हमें मजहबी आज़ादी चाहिए। इसके भी इस भाई का भाई को मिर्ची लग गई है। इस लोग इसे कहते हैं मिर्ची लगना, समझे? इसे के जेलेसी, जेलेसी जो होते हैं ये है। उसको जलन हो गई है, कैसे हो गया ये? हम कश्मीर करते करते मर गए, हम भूखे खत्म हो गए पाकिस्तान, लेकिन पाकि इंडिया कश्मीर के ऊपर कैसे ले आया इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल स्टेट कैसे आ गया कश्मीर में? इन्हें जलन इसे कहते हैं, जलन। भाई मेरे, कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। राजा ने हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया था। अगर मैं कल आपके रूम में जाके बोलूँ घर के, वो घर मेरा है, मेरे पास कोई दलील नहीं है, आपके पास आपका घर का पेपर है, तो घर किसका? आपका हुआ, लेकिन मैं बोलूँ मेरा ही है, तो आप क्या बोलेंगे तब? तब तो आप बोलेंगे नहीं, पेपर मेरा तो मेरा। जब आपके लिए वो बात ठीक है, तो हमारे लिए वो बात ठीक क्यों नहीं है? इसलिए दोगलापन से बाहर आइए। कश्मीर में सब कुछ आज़ादी है, वही आप देखेंगे अभी इंटरनेशनल फोरम अभी जब होगा वहाँ पे G20 का, तब आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसकी कुछ मीटिंग G20 की मकबूजा कश्मीर में इंडिया की जानिब से क्यों रखी गई? वो इसलिए रखी गई है, पहले जो लोग ताना देते थे ना खान को कि कश्मीर बेच रही है, अब वो चेक कर रहे हैं कि कश्मीर किसने बेचा है। ये जो बेचने वाले हैं ना, वो बैठे हुए हैं, वो इस पे एक भी कोई इंटरव्यू मुझे दिखा दें, कोई एक हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर इस पे डिबेट हो रही हो। सारी डिबेट किस पे हो रही है? खान को पकड़ो, खान को डिस्क्वालीफाई करो, हमारी अंदर की लड़ाइयाँ हो रही हैं। और वो पावरफुल है इस टाइम, इसमें कोई नो डाउट, माशी तौर पे भी है, हर तरीके से वो अपनी नंबरदारी चाह रहा है और वो नंबरदारी ले लेगा। इस तरह के हालात रहे ना, हम अपनी ही लड़ाइयाँ लड़ते रहे, ये वीडियो खेलते रहे ना, तो वो ले जाएगा ये सब कुछ। ये आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ये अपने स्किल कहते हैं, ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे? तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखे, उन पर कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अपने मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? नहीं करवाने चाहिए, लेकिन वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है, ठीक है ना। अमेरिका उसके साथ है, बड़े बड़े जितने भी वो पावरफुल मतलब करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। वो देखे ना कश्मीर का, उन्होंने वो स्टेटस को ही ख़त्म कर दिया। क्या कहा है किसी ने? कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, ये सिर्फ नाम की अक़वाम मुत्तहिदा, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता अगर G20 की कुछ मीटिंग्स मकबूजा कश्मीर में इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है, कोई एक दो भी कर ले, तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया की टेरिटरी है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपके इसके बात की तईद करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये हो गया तो उसके बाद समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया है। वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, ठीक है, तो वो तो जाहिर बात है, अगर वो कामयाब हो गया इसमें, तो वो समझे वो आपके हाथ से निकल गया है। आपको पता है? आप जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें, वो आपको नफरत की नजर से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट, आपको पता है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कश्मीरियों के साथ रह के हूँ 2 साल दुबई के अंदर। अच्छा। तो वो एक कश्मीरी था, मैंने उसको कहा कि मैं पाकिस्तान से, कहता फिर क्या करूँ? मतलब वो इतनी नफरत से देखता था मुझे, मैं उसका साथ ड्यूटी करता था, तो वो मुझे सलाम ही नहीं करता था। मैंने कहा यार भाई हम भाई भाई हैं। कहता कोई भाई नहीं है, आपकी जो फौज है या जो भी आपके लोग हैं ना सियासी, वो सिर्फ सियासी चूरन बेचते हैं, आप लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या कश्मीरी इंडिया से भी इतनी नफरत करते हैं? नहीं, वो इतनी नफरत नहीं करते, लेकिन वो यूनिवर्सिटियाँ वो उधर जाते हैं पढ़ते भी उधर हैं, वो बिजनेस भी उधर करते हैं, इतने नहीं करते। लेकिन वो इंडिया के साथ लोगों के साथ बैठ जाता था, लड़का मेरे साथ नहीं बैठता था। वो ये तो बड़े अफसोस की बात है, सुन के हैरत हो रही है मुझे। मैं ये यकीन करें, मुझे खुद बड़ी हैरत है। मैंने कहा यार हम तो लोग कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, कहता है ये सब बकवास है। उसने ऐसे वर्ड बोले, जो बोला है ना मैं वैसे ही आपको बता दूं, वो इतनी नफरत करते हैं। ये है असलियत, इस भाई ने असलियत बका है। ये है असलियत कश्मीर का। कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ, पाकिस्तान कश्मीर में ना अच्छा ढंग का यूनिवर्सिटी है, ना ढंग का सड़क है, ना बिजली है, पानी है, रोजगार है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वहाँ के पर्यावरण को लूटा है उसने, पेड़ काट के सब पेड़ लूटा है, वहाँ पे मिनरल्स लूट रहे हैं, वहाँ पे माइन सब जो कश्मीर में जो ले सकते हैं वो सब लूट रहे हैं पाकिस्तान से, कुछ नहीं कर रहे। कश्मीर का जीडीपी पैसा लूट रहा है वहाँ पे। और इंडिया देखिए कितना प्रोग्रेस कर दिया हमने कश्मीर को, चेंज कर दिया पूरा कश्मीर को हमने।
जब से 370 हटा तो और भी अच्छा चेंज हो गया कश्मीर। दूर दूरांत गांव में लाइन आ गया है, पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, हर सड़क हाँ हर जगह पे नहीं जा पाया है लेकिन जा रहा है, योजना चल रहा है, हर जगह नहीं चल रहा है, टूरिस्ट प्लेस कर दिया हमने। और आप जो बोल रहे हो कि मिलिट्री सब हटा दिया, सब नहीं हटा है, हमने बहुत ज्यादा हटाया लेकिन सब नहीं आया, क्योंकि आप अगर सब हटा देंगे ना तो आप फिर से गंडगोल गोलमाल करने के लिए आ जाओगे, जो लगे देखते। कश्मीर जो है ना वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो रेजोल्यूशन के अंदर के ऊपर है वो अक़वाम मुत्तहिदा की, और वो जो है रेजोल्यूशन लेके भी इंडिया ही गया था, तो वो ऑलरेडी उसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर डाल चुका है। वो ऊपर अभी तक कोई मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और वो तब होना है जब उसके अंदर रेफरेंडम होगा और उसके कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो वो जो है उसके अंदर अव्वल तो पहली बात तो ये कि उधर होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हो रही है। और जो कंट्रीज़ जा रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, फिर भी वो जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने माली मफाद हैं सारे कि जो है ना नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उसके अंदर इंडिया के भी सिग्नेचर्स हैं, पाकिस्तान के भी हैं, तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं चलते, ठीक है। उससे कुछ उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है आए कि जो है वो इंडिया के हक़ के अंदर जा रही हो बात, लेकिन उसका अल्टीमेटली उसका एंड जो है आना उधर ही है, पाकिस्तान और इंडिया को ही उसको सॉर्ट आउट करना पड़ना है कि जो है ये क्या होना है। और जिस तरह जो हमारी साइड का है उधर का भी रेफरेंडम होना है, और उस साइड का जो है मकबूजा कश्मीर, उसका भी अल्टीमेट हल यही है कि उधर रेफरेंडम हो, दोनों उधर के लोगों को जो है ना वो दिया जाए चांस कि आप किधर रहना चाहते हैं। चलिए वीडियो यही तक था, पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हो वहाँ पे। तो आप जो ये जो बोल रहा था कि यूनियन, आप लोग बोल रहे हो ना यूएन रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन में क्या लिखा है? सबसे पहले रेजोल्यूशन में यही लिखा है कि आपको पहले कश्मीर से पाकिस्तान को अपना आर्मी हटाना पड़ेगा, सब आर्मी पाकिस्तान कश्मीर से हटाना पड़ेगा, उसके बाद इंडियन आर्मी अपना ट्रूप हाफ हटाएगी, ठीक है। तो ये सब रेजोल्यूशन में, आप रेजोल्यूशन पढ़िए। दूसरी बात, अब आप जो बोलो G20 में पाकिस्तान नहीं है, भाई G20 क्या है कि आम इंसान अगर सोचे, G20 है ग्लोबल जो पावर कंट्रीज है वो कंट्री मिलकर G20 बनता है, मतलब जो मालिक है, आम भाषा में जो मालिक है ना, मालिक का मीटिंग होता है, मीटिंग हो रहा है यहाँ पे कोई लेबर का मीटिंग नहीं हो रहा है, कोई भिखारी का मीटिंग नहीं हो रहा है जहाँ पाकिस्तान को बुलाएगा, पाकिस्तान शामिल होगा, ठीक है। यहाँ पे शामिल होने के लिए मालिक पैसे देंगे, पैसा डॉलर रुपये पैसे देंगे, तो यही है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यही तक था, मिलूंगा आपका अगले वीडियो। आप लोगों ने तो देख ही लिया कि पाकिस्तानी पब्लिक बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, ऐसा ही बोलेगा, क्या करे कुछ नहीं समझ सकते। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि G20 समिट इंडिया में हो रहा है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें इंडिया को मिला है। पूरा वर्ल्ड के जो टॉप पावरफुल कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो यहाँ पे आएंगे, बात करेंगे। तो आगे इसका अपडेट मैं लाता रहूँगा जो मिलेगा मुझे। तो ये दोस्तों, तो तब तक मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।